हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जावा के कंप्लीट सेशन को। ठीक है, आज से एक नया वीडियो शुरू हो रहा है जावा के रिगार्डिंग, और ये पहला वीडियोस है, पहला क्लास है। तो हम कंप्लीट जावा पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे जावा के वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और साथ साथ हर एक टॉपिक का प्रोग्रामिंग करके देखेंगे कि उसका जावा में कैसे आउटपुट आता है। ठीक है, तो जावा जिनको पढ़ना है, जो जावा पढ़ने को इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी लेमैन है, मतलब उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियोस को ले सकते हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप जावा पढ़ पाओ। मैं चाहता हूँ कि जावा को समझो, मार्केट में इसका बहुत अच्छा डिमांड है और एक यूट्यूब भी बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ आप घर बैठे बैठे कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाहता हूँ जावा के बारे में ताकि आप समझो पहले कि जावा क्या है और ये लैंग्वेज ऑफ मशीन क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसके टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होते हैं, कैसे ये जावा और लैंग्वेज से थोड़ा डिफरेंट है और इसका मार्केट में जो डिमांड है किस वजह से है। तो ओवरऑल थोड़ा थोड़ा हम सब पे बात करेंगे ताकि आपको मैं समझा दूँ कि जावा एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो प्रीरिक्विजिट यही है कि थोड़ा सा लैंग्वेज ऑफ मशीन के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद फिर हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जावा का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन में कई सारी ऐसे बातें हैं जो आपको नए मिलेंगी और उसको आप समझना तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में एक इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन के अंदर जो वर्ड्स और टर्म्स यूज हुए हैं, मैं हर एक टर्म्स को, वर्ड्स को डिफाइन करूंगा कि उसको जनरल पर्पस क्यों कहते हैं, हाई लेवल क्यों कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहते हैं, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर इसके एप्लीकेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है जानना कि जावा में हम किस किस तरह के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। मार्केट में इसका डिमांड इसी वजह से है कि ये कहीं भी प्लेटफॉर्म पे काम अच्छे से करता है, काफ़ी फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है। उसके बाद हम इसके जावा के प्लेटफॉर्म और एडिशन पे बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जावा के डिफरेंट प्लेटफॉर्म को डिफरेंट बनाती है। तो ओवरऑल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज ऑफ मशीन के बारे में। थोड़ा सा जान जाओ कि 0 और 1 एक्चुअली है क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में 0 और 1। तो मैं इसको आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखे हैं, बना रखे हैं, एक तरफ है ह्यूमन और दूसरी तरफ है मशीन। और इन दोनों का जो टक्कर है बीच में काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। हमेशा इंसान चाहता है कि वो मशीन को बहुत ही बेहतर बनाए अपने लिए। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमन और मशीन के बारे में। ह्यूमन ने मशीन से कहा कि मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं, हेलो वर्ल्ड या हाय जो भी हो। तो मशीन कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मशीन को रियली कुछ समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ अपना ही लैंग्वेज जानता है। यानी कि उसका लैंग्वेज क्या है पहले हम बात करेंगे। मशीन के अंदर जो चीज़ें हैं वो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और इसी के बेस पर हमारा मशीन चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इंसानों ने, यानी ह्यूमन ने, जो स्मार्ट ह्यूमन थे, उन्होंने लॉजिक बनाया। वो लॉजिक को कहते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, और वो बहुत सारे गेट्स को कंबाइन करके एक लॉजिकल टर्म में मशीन से इंटरेक्शन किया उन्होंने। चलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूं। 0 और 1 एक्चुअली कुछ नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज और 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। इसका दूसरा टर्म ये भी है, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। दैट मीन्स करंट का फ्लो होना और करंट का फ्लो बंद हो जाना। इसी बेस पर एक लॉजिक बनता है जो कि बहुत हाई लेवल टर्म है और बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। उसके लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा, हार्डवेयर इन कंप्यूटर, तो आपको शायद इस बात का पता चले कि एक्चुअली कंप्यूटर कोई भी लॉजिक टर्म्स कैसे रिमेंबर करता है, कैसे बनाता है। तो ह्यूमन से मशीन कह रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे 0110101 के टर्म में बात करो तो मैं समझ में आऊंगा। ठीक है, अब ह्यूमन कह रहा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता 0 1 क्या होता है, मैं कितना रिमेंबर करूंगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए क्या रिमेंबर करूंगा। तो ह्यूमन ने क्या किया, एक बीच में जो उन्होंने दीवार खड़ी कर दी, दिस इज अ वॉल। ठीक है, ये ऑलरेडी है
यही बैरियर है जो मशीन एक तरफ है, ह्यूमन एक तरफ है। ठीक है, बहुत सारे बैरियर्स हैं मान लीजिए। अब ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है वो लिमिटेड है। ठीक है, ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है इस वॉल तक ही है, मशीन का जो इंटरेक्शन है इस वॉल तक ही है। अब दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए इंसान ने कन्वर्टर का यूज किया, जिसको कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर एक्चुअली करता क्या है, ह्यूमन की लैंग्वेज को, जो कि ह्यूमन का लैंग्वेज है, जैसे आई एम अ बॉय, ही इज अ मैन, तो ये ह्यूमन लैंग्वेज है, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जिसको कहते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, या कन्वर्टर मान लीजिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर को स्किप कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कंप्यूटर के, बट दोनों का काम क्या है, कन्वर्ट करना। तो मैं दोनों को कॉमन वे में समझा रहा हूं कि ये कन्वर्टर बीच में है जो ह्यूमन की लैंग्वेज को, ह्यूमन की भाषा को कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन जो बात करता है, जैसे आई एम अ मैन, IAM और MAN मैन, इन सबको जो कन्वर्टर क्या करेगा, थोड़े थोड़े टर्म में तोड़ तोड़ के उसको 0 और 1 में बदलेगा, यानी कि बाइनरी में बदलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो बाइनरी जो लॉजिकल टर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होता है, वो होता है मशीन का लैंग्वेज। ठीक है, तो यही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें 3 तरह की कैटेगरीज होते हैं प्रोग्रामिंग में, असेंबली, हाई लेवल, और हम अभी देख लेंगे। ठीक है, इसमें एक मशीन लैंग्वेज होता है, एक असेंबली और एक हाई लेवल होता है। ठीक है, तो मशीन में जब कन्वर्ट होता है तब जाके मशीन वो लॉजिक टर्म बनाता है और वो उसको समझ में आता है कि ह्यूमन क्या कह रहा है, आई एम अ बॉय, या ही इज अ मैन, या आई वांट टू ड्रिंक वाटर, एटसेट्रा, जो भी हो। ठीक है, तो ये इनके बीच का डिफरेंसेस है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब एक सेट है जो ह्यूमन कह रहा है मशीन से कि तुम्हें ये काम करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें 3 कैटेगरीज आती है। पहला है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको लैंग्वेज ऑफ मशीन समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज ऑफ मशीन 1-2 मिनट और 5 मिनट का चीज़ नहीं है, इस पर बहुत देर तक डिस्कस की जा सकती है, पर ये बहुत हाई लेवल टर्म है। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में समझाया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जावा उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि हाई लेवल माना जाता है। हाई लेवल इसको इसलिए कहते हैं, मैं आपको इसके जस्ट बाद बताऊंगा हाई लेवल क्यों कहते हैं। पहले डिफिनेशन समझें कि जावा एक्चुअली है क्या। जावा इज ए हाई लेवल, वो बात आ गई। जावा इज ए हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इतना बड़ा डेफिनेशन है और इसमें कई सारे अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। पहला जो टर्म्स है हाई लेवल है, हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको हाई लेवल क्यों कहते हैं। उसके बाद है जनरल पर्पस, इसको जनरल पर्पस क्यों कहा जाता है। तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहते हैं, एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम हाई लेवल के बारे में बात करते हैं कि जावा का जो डेफिनेशन है, जावा इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब ही होता है वो लैंग्वेज जिसका लेवल बहुत ही हाई हो और उसको इजीली समझा जाए, जैसे कि ह्यूमन लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज एटसेट्रा, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और जो मशीन लैंग्वेज होता है जिसको सिर्फ मशीन समझता है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है समझना, जैसे कि 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0, तो ये सब मशीन लैंग्वेज है जिसको रिमेंबर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब इम्पॉसिबल हम कह भी सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी भी मशीन को लैंग्वेज को समझना, क्योंकि अगर एक 0 और एक 1 अगर रिप्लेस हो गया तो हमारा आउटपुट डिफरेंट हो सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए ह्यूमन ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंट करा और उन्होंने हाई लेवल में
पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया और मशीन से इंटरेक्ट करना शुरू किया। तो हाई लेवल का मतलब समझ में आ गया, ये एक हाई लेवल है। दूसरा है जनरल पर्पस, क्यों कहते हैं इसको? जनरल पर्पस इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इसलिए कहते हैं, उस चीज़ों को समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ हम ध्यान देंगे। जैसे कि फोर्ट्रान, जावा तो एक जनरल पर्पस है, पर क्या फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये जनरल पर्पस है? एक्चुअली फोर्ट्रान जो है ये लैंग्वेज मैथमेटिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो मैथमेटिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा हम फोर्ट्रान से फर्दर ज़्यादा हेल्प नहीं ले सकते एज अ प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा है एमएल और ऑकमेल, ये किस लिए है? रिसर्च वर्क के लिए। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादातर रिसर्च वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिप्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, और सी है सिस्टम डिज़ाइन के लिए। पर जावा जो है ये एक जनरल पर्पस इसलिए है, इसका यूज़ बहुत सारे सेक्टर में है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जावा का यूज़ रिसर्च वर्क के लिए भी है, सिस्टम डिज़ाइन के लिए भी है, मैथमेटिकल पर्पस के लिए भी है, और भी बहुत सारे हैं। तो जनरल पर्पस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सारे अलग अलग सेक्टर में काम कर सकता है, बाकी सब प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। उसके कंपेयर में जावा जो है बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर सकता है, जैसे कि फोर्ट्रान, एमएल ये सब नहीं कर सकते। तो इस तरह के लैंग्वेज को डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज कहते हैं, जो कि पार्टिकुलर सेक्टर में काम करे। और जावा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसके मल्टीपल सेक्टर हैं। हम इससे मोबाइल का ऐप भी डेवलप कर सकते हैं, सिस्टम ऐप भी डेवलप कर सकते हैं, वेब ऐप भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जनरल पर्पस का टर्म था। नेक्स्ट हमारा है जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बात जब करें तो बहुत लोगों के पास अलग अलग डेफिनेशन है। कुछ लोगों के पास ये है कि ऑब्जेक्ट है इंस्टेंस ऑफ क्लास है, ठीक है, वो भी सही है। कुछ कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि ये मेमोरी एलोकेट करता है, बात ये भी सही है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को पता होता है क्लास के अंदर की सारी जानकारियाँ होती हैं, बात ये भी सही है। पर मैं जो आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा शायद वो नया है, पर ये भी बात सही है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, जो पहली बात मैं बता रहा हूँ, ये एक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे कि सी है, सी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है। ये लो लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज है, दोनों कंसिडर करते हैं। पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होता है वो एक स्टाइल है प्रोग्रामिंग का, मतलब ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है और ये एक अपना अलग स्टाइल रखता है। मतलब प्रोग्रामिंग का एक अलग तरीका है करने का, जो प्रोग्रामिंग को काफ़ी फास्ट, सिक्योर और इजी बनाता है, ठीक है। और वो कैरेक्टराइज करता है बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास, यानी कि जो क्लास होते हैं उसका ये आइडेंटिफिकेशन है। स्टाइल तो है ही, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग का स्टाइल है, पर किस मामले में है? ये हर एक क्लास को डिफाइन करता है, हर एक क्लास के बारे में मतलब जानता है। दैट मीन्स अगर कोई क्लास स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ये बताता है कि मेरे पास एक क्लास स्टूडेंट है और उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स और वेरिएबल हैं। एक क्लास फादर है या एक क्लास स्कूल है या कोई एक क्लास रिसर्च है नाम का, उन सब के अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। हम एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्या करता है? एट्रीब्यूट्स बताता है। तो ये एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है। बाकी इसके अलावा जो भी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट का वो बिल्कुल सही है, पर सही माने में जो जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिया गया है जो टर्म, उसका मतलब यही है कि इट इज ए स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग कैरेक्टराइज्ड बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास। क्लास को आइडेंटिफिकेशन देना, यानी क्लास को पता कर लेना, उसकी पहचान बनाना, ठीक है। किसी भी क्लास का जो पहचान होता है वो ऑब्जेक्ट से ही होता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्लास का कोई मैटर नहीं है, कोई नाम नहीं है, क्योंकि हम उसके मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते जो नॉन स्टैटिक है, ठीक है। हम आपको बताएंगे आगे, बहुत ज़्यादा अभी वीडियोस होने वाले हैं, तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या होते हैं। फिलहाल आप सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ध्यान दें, ठीक है। अब क्लास बेस का मतलब क्या होता है? क्लास एक कंटेनर की तरह है। क्लास क्या करता है? जो भी डेटा हम डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, चाहे वो मेथड हो गया या वेरिएबल हो गया, वो कहीं से इधर उधर स्कैटर ना हो, तो क्लास उसको एक जगह कंबाइन करके रखता है। एक बाउंड्री है जो कि उसको सिक्योर बनाता है, ठीक है। तो ये क्लास बेस है। तो इंट्रोडक्शन से समझ में ये आया, काफ़ी लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन रहा, पर ये बहुत ही अच्छा
समझ के लिए है, ताकि आपको क्लियर हो और कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि जावा इज़ ए हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। पूछ भी सकते हैं लोग कि हाई लेवल क्यों कहते हैं, जनरल पर्पस क्यों कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। तो जावा का जो एप्लीकेशन जो यूज़ है, बहुत सारे सेक्टर में इसका यूज़ होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। एंटीवायरस, मीडिया प्लेयर, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, ठीक है, मोबाइल, रोबोटिक्स, गेम, ठीक है। तो ये सब एरिया में, इन सब अलग अलग सेक्टर में जावा का यूज़ है, इसलिए इसको जनरल पर्पस भी कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, जावा के अंदर जो एप्लीकेशन होते हैं उनका जो यूज़ है, 4 अलग अलग उसके टाइप्स है। ठीक है, 4 अलग अलग उसकी दुनिया है। पहला जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, इसके बारे में जानेंगे कि जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन हो। मतलब विंडोज के अंदर जो भी एप्लीकेशन आप देख रहे हो, मतलब चाहे वो एक नोटपैड हो, एंटीवायरस हो, या कोई मीडिया प्लेयर हो, या कोई गेम एटसेट्रा जो भी हो, तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, इस तरह के एप्लीकेशन का डेवलपमेंट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के अंदर होता है। इसको कैटेगराइज किया गया है ताकि समझा जा सके। इसको क्लासिफाई करने का मतलब ये है कि इसको इजीली समझा जा सके। दूसरा है वेब बेस, मतलब जो एप्लीकेशन वेब पे चले, लाइक अ सर्वलेट, जेएसपी, स्ट्रक्ट्स, स्प्रिंग्स, हाइबरनेट, जेएसएफ एटसेट्रा, ये सब वेब बेस एप्लीकेशन है। ठीक है, वेब बेस एप्लीकेशन दैट मीन्स अगर कोई हमें वेबसाइट डेवलप करनी है या कोई पोर्टल डेवलप करना है तो वो जावा में ये भी फैसिलिटी है। ठीक है, तीसरा है एंटरप्राइज एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, स्टॉक एप्लीकेशन, ठीक है, या कोई कंपनी का पोर्टल जहाँ से वो ट्रांजैक्शन करता हो एटसेट्रा। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन वही होता है, बिजनेस एप्लीकेशन जहाँ डेवलप होते हैं उसको एंटरप्राइज एप्लीकेशन कहते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल के सारे एप्लीकेशन लाइक ए टैबलेट, मशीन एटसेट्रा, जैसे एंड्रॉयड हो गया। तो ये सब अलग अलग उसको क्लासीफाई करते हैं, टाइप्स बनाते हैं। ठीक है, कि जावा की जो भी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है, कितने कितने तरह के एप्लीकेशन हम जावा में डेवलप कर सकते हैं, किस किस टाइप के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, वो कहने का उसका मतलब वही था जिसमें था कि हम वेब बेस भी कर सकते हैं, सिस्टम बेस भी कर सकते हैं, मोबाइल बेस भी कर सकते हैं, और इंटरप्राइज बेस भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम चौथे नंबर पे इसके प्लेटफॉर्म और एडिशन के बारे में। वो क्या चीज़ें हैं इन दोनों को, चारों को डिफरेंट बनाती हैं, हम इसको इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या है चारों एडिशन। ठीक है, तो पहला जो एडिशन है वो हमारा जावा एसी स्टैंडर्ड एडिशन। जावा स्टैंडर्ड एडिशन एप्लीकेशन को बनाने के लिए इसका एक अलग इन्वायरमेंट आता है, जैसे कि जेवीएम, जेआरई एटसेट्रा। तो इस तरह के एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए हमें एक अलग प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम स्टैंडर्ड एडिशन इंस्टॉल करके जावा के सिस्टम और सिस्टम के एप्लीकेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। जावा एंटरप्राइज एडिशन जो है, अगर मुझे कोई वेब पेज डेवलप करना है, या एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप करना है, या कोई बैंक का साइट डेवलप करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जावा एंटरप्राइज एडिशन। ये एक अलग से, सबका अलग अलग आता है, पर आपको क्या डेवलप करना है, क्या यूज करना है जावा में, वो डिपेंड करता है। तो इनका रनिंग इन्वायरमेंट, यानी कि इनका जो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है अलग है। एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट इसका जेवीएम है, पर इंटरप्राइज एडिशन के लिए क्या है, टॉमकैट, वेब लॉजिक, ये सब अलग अलग उसका इन्वायरमेंट है। अब इंटरप्राइज एप्लीकेशन आप डेवलप करके यहाँ आप नहीं कर सकते हो काम उसका, ठीक है, उसका अलग अलग इन्वायरमेंट आता है। यही चीज़ें हैं जो उसको अलग बनाती हैं। इसका डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट काफ़ी अलग होता है एक दूसरे से। तीसरा है हमारा माइक्रो एडिशन। अगर मोबाइल, मशीन या छोटा कोई लाइट मशीन या टैब एटसेट्रा में डेवलप करना है तो उसके लिए हमें कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, MDK, ठीक है, मॉडल डेवलपमेंट किट चाहिए, जिसकी मदद से हम माइक्रो एडिशन इंस्टॉल करके उसकी मदद से हम मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, मशीन का कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, या टैब का एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग एडिशन है, इसके अलग अलग एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है। मुझे काम क्या करना है उस हिसाब से मुझे इंस्टॉल करना होगा इसके एडिशंस को। जावा एफएक्स क्या है, ये भी एक चौथा एडिशन है। कोई भी रिच ग्राफिक्स फॉर मल्टीपल डाइवर्स प्लेटफॉर्म। अगर कोई ऐसा ग्राफिक्स या ऐसा कोई वेब डिजाइन है जिसके अंदर काफ़ी ग्राफिक्स कलरफुल हैं, बहुत ही हाईटेक और
लाइट वेट वो एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि कई सारे प्लेटफॉर्म पर डाइवर्स करेगा। लाइक मुझे पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए बनाना है कि हर कंट्री उसको एक्सेस करे, कोई ऐसा पोर्टल या शेयर मार्केट वगैरह जो भी हो। तो इस तरह के ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए जावा का एफएक्स इन्वायरमेंट यानी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म आता है, जिसमें हम जावा एफएक्स की मदद से रिच ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ये 4 अलग अलग एडिशन थे जावा के, हमें इसमें कवर करा। ये कैसे अलग है? सबके एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म अलग हैं, सबका एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म अलग है, उसका इन्वायरमेंट अलग है, इसका इंस्टॉलेशन फीचर्स वगैरह अलग है। जो एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी है उस हिसाब से हम इसको इंस्टॉल अपने सिस्टम में करते हैं। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल मैंने कवर कर दिया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जावा का, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, और आप इस वीडियो को देखना और जावा को समझो। अगला हम जो टॉपिक हमारा जो है हम कवर करेंगे जावा के फीचर्स के बारे में। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हम जावा के फीचर्स के बारे में वीडियो डालेंगे, और उसी वीडियो में फिर मेंशन करेंगे कि हमें अगला क्या पढ़ना है, आगे वाला वीडियोस किसके रिगार्डिंग अपलोड होने वाला है। तो ये जावा का एक कंप्लीट एक सेशन है जिसमें बहुत सारे क्लासेस हम कवर करेंगे ओवरऑल, ठीक है। तो ये क्लास ये जो क्लास पहला क्लास था आज इंट्रोडक्शन का। तो अगर आप जावा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, मैं बहुत ही इजी टर्म में समझाने वाला हूँ। मेरे पास इसको एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म भी मेरे पास है, मैं आपको प्रोग्रामिंग करके भी दिखाऊंगा, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जावा में हमें क्या क्या पढ़ने हैं और कैसे उसको प्रोग्राम करें, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने इंट्रोडक्शन कवर कर दिया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आप जावा पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियोज़ रेगुलरली मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक भी ज़रूर करना, और शेयर भी करना, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना कि वो अपने जावा के कैरियर को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर सेलेनियम समझना है तो जावा तो पढ़ना एकदम मैंडेटरी है। तो इसलिए आप जावा पढ़ो, आपको आगे बहुत भी और भी काम देगा। और ये जावा अगर आप पढ़ोगे तो और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके क्लियर होंगे, क्योंकि जावा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा है पढ़ने के लिए जावा, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, जय हिंद।